जय माता दी दोस्तों। मीन राशि वालों, आपको एक बहुत अच्छी और ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपको नुकसान ना हो सके, क्योंकि भयंकर नुकसान हो सकता है। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। दोस्तों, कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अक्सर पहले ही दे देते हैं जिससे कि परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। और इसलिए दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहें जिससे कि आने वाले समय में बहुत कुछ आपको जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं और देते रहेंगे। जैसा कि दोस्तों, आपने बहुत लोगों ने मेल किया है अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय यानी अपना कुंडली, और साथ ही साथ बहुत लोगों ने अपना हस्तरेखा भी यानी हस्तरेखा को देखकर पूछा भी दिखाकर पूछना चाहा है अपने बारे में। दोस्तों, हम बहुत लोगों को धीरे-धीरे उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है, इतना ज़्यादा मेल आ चुका है कि हम सबको जवाब 1 दिन में, 2 दिन में नहीं दे पाएँगे और लगातार आ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें। और जो दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दें, हम आपको फ्री में बिना कोई चार्ज लिए निःशुल्क आपको आपकी कुंडली देखकर बताएँगे कि आपको आपके जो प्रश्न हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, आपके जॉब कब होंगे, आदि कई तरह के जो प्रश्न होते हैं, तो वो अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। बहुत लोग ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्रश्न करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बता दिया आपको, थोड़े विलम्ब हो रहे हैं, सबको मिल रहा है जवाब, लेकिन कुछ इंतज़ार ज़रूर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल वाला बटन पर ही प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आपको हम पहले ही जानकारी दे दें। जैसा कि इस समय आपके ऊपर जो प्रभाव चल रहा है वो विष योग चल रहा है। एक तो विष योग चल रहा है, साथ साथ मंगल और साथ ही साथ राहु के दोनों एक ही साथ प्रथम भाव में बैठा है, जिस कारण से आपके ऊपर अंगारक योग का भी प्रभाव है। ये दोनों योग आपको प्रभावित करेगा। मंगल और राहु का प्रभाव लंबे समय तक चलेगा, लेकिन विष योग का प्रभाव लगभग समझ ले कि 3 दिनों तक रहने वाला है। लगभग 3 दिनों तक, 3 दिनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो कम से कम एक परेशानी से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, भयंकर नुकसान कहाँ कर सकता है? ये कर सकता है, आपको क्रोध दिलाएगा। कुछ ऐसी चीज, ऐसे लक्ष्य और कार्य को लेकर आपको क्रोध दिलाएगा कि आप उस चीज को छोड़ देंगे। जहां छोड़ेंगे वहीं से आपको नुकसान समझ लें। यदि आपने कोई लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है या आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि उस कार्य को ना करें, यानी आपको टाल मटोल करने की सोच इन 3 दिनों में डेवलप हो जाएगी। आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी फिलहाल ऐसे समय में। साथ ही साथ इस समय खर्चे आपके इतना बढ़ा सकता है जो आपके लिए एक टेंशन, चिंता वाली बात हो सकती है। तो खर्चों पर नियंत्रण तो हमने पहले भी कहा था, क्योंकि शनि जो 12वें घर के स्वामी ग्रह अपने स्वग्रही हैं, और ये आपके लिए कुछ अच्छी बात भी कही जा सकती है, क्योंकि जब शनि ग्रह स्वग्रही होते हैं तो वो पॉजिटिव फल भी देते हैं। वैसे निगेटिव फल भी है, क्योंकि जब शनि 12वें भाव में हैं तो आपके खर्च को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और शनि की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो धन को खर्च ही कर रहेंगे। ये समझ लें, आपको अपनी तरफ से कोशिश करना है। ये ज़रूरी बात जान लें, क्योंकि आपके खर्च आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। इसलिए अपनी तरफ से पूरी आप कोशिश करें कि खर्च जितना हो सके कम हो। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय जैसा कि ये दोनों मंगल और राहु के प्रभाव के कारण जो अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, इससे भी बचने की कोशिश करें। आपके क्रोध और साथ साथ चिड़चिड़ापन आप ही को परेशान ज़्यादा कर देगा। साथ ही साथ दोस्तों, और नुकसान वाली बात क्या है, शनि और चंद्रमा एक साथ आपके 12वें घर में बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय आपके ऊपर जो कुछ कार्य का दबाव रहेगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप एकदम मेंटली परेशान रहेंगे। काम आपका ठीक से होगा यदि आप चाहेंगे तो, लेकिन आप ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। वो आपके अंदर ऊर्जा जोश होगा ही नहीं। लेकिन जब कभी ऊर्जा जोश होगा, वो राहु ठंडा कर देगा, यानी कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भावना दे देगा, जो आपके मन को एकदम से प्रभावित कर देगा, यानी आप एकदम से काम को छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी
नहीं करना चाहिए। यहाँ अब ज़रूरी कुछ अच्छी बात बता दें कि यहाँ लाभ कहाँ मिलने वाला है। तो दोस्तों, सूर्य बैठे हैं आपके धन के भाव में, जहाँ पहले से शुक्र भी बैठे हैं। ये दोनों ग्रह इसी भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ लाभ भी आपको मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तो दोस्तों, धन प्राप्ति का नया जरिया मिलने की संभावना, यानी कोई नया सपोर्ट आपको धन प्राप्ति का मिल जाए, धन का सपोर्ट मिल सकता है। जैसे घर के परिवार के सदस्य आपको धन भी दे सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी धन प्राप्ति का, धन में इजाफा का ये योग बनता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके विचारों में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। आपके ज्ञान, विवेक और वाणी ये सब बहुत उचित अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अच्छे होते हैं इसके कारण क्योंकि द्वितीय भाव में इस समय बैठे हैं कौन? सूर्य बैठे हैं। तो ये आपके विचार को ऐसा कर देगा कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और आकस्मिक धन भी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये समय इतना अच्छा भी कह सकते हैं कि आकस्मिक धन भी आपको मिल सकता है। यानी समझ लें कि जैसे लॉटरी लग जाए, जैसे कोई आपका काम आसान हो जाए, बन जाए, वैसी स्थिति भी इस समय बन जाता है। तो अपने आप को लकी भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि इस समय निरंतर प्रयासरत रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन 3 दिनों में कुछ परिवर्तन जो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, वही आपको लाभ देंगे। तो यहाँ हम एक बात और बता दें दोस्तों, इस समय शनि की 7.5 चल रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी आपको शनि की 7.5 में धन के खर्च को लेकर होगा। इतना ज़्यादा विशेष खर्च होगा कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कंट्रोल करेंगे। इसका मुख्य वजह 2 है। एक तो शनि मुख्य रूप से आपके 12वें घर में बैठे हैं, जहां खर्च के भाव में शनि बैठते हैं तो खर्च आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपको घूमने फिरने का भी मौका देंगे, आपको अच्छे अच्छे जगह पर घूमने जाने का मन होगा, मित्रों का सपोर्ट इन मामलों में होगा, आप घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे और वहाँ खर्च भी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि शनि की जो दृष्टि है वो आपकी द्वितीय भाव पर है, 12वें घर से तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो एक ये धन को, आने वाला धन जो आपके आएंगे, जिसे हमने बताया कि धन आएगा, लेकिन उस धन को कहीं ना कहीं खर्च करा देगा। किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी को ज़रूरत पड़ जाए, किसी घर में कोई ऐसे सामग्री खराब हो जाए जहां आपको पैसे लगाना पड़े, तो ये सब चीज़ कर देता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव वाली बात कही जा सकती है। तो इस तरह से शनि की स्थिति को कंट्रोल कीजिए। बाकी आप शनि के कंट्रोल करेंगे तो यहाँ आपको बता दें, ये विष योग पर भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। तो केवल ये ध्यान रखिएगा, शनि को मजबूत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सब खूब करें। जय माता दी।